वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है जब थेरेपिस्ट खुद पेशेंट बन गया। ये काफी अलग स्टोरी है, ऐसी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है जब थेरेपिस्ट खुद पेशेंट बन गया। शहर के बीचों बीच एक पुराना क्लिनिक था। नाम था माइंड केयर थेरेपी सेंटर। लोग कहते थे वहां जाने के बाद इंसान या तो ठीक हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं आता। अजीब केस। डॉक्टर आरव मेहरा शहर के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। उनके पास हर तरह के केस आते थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन एक दिन एक केस आया जो बाकी सबसे अलग था। एक आदमी, राघव। राघव की आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा सूखा हुआ और उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर, मेरे कमरे में कोई और भी रहता है। डॉक्टर आरव मुस्कुराए, तुम्हें भ्रम हो रहा है। रिलैक्स करो, हम इसे ठीक कर लेंगे। राघव ने सिर हिलाया। नहीं डॉक्टर, वो मुझे देखता है जब मैं सोता हूं। वो मेरी जगह लेना चाहता है। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। रिकॉर्डिंग। डॉक्टर आरव ने राघव से कहा, आज रात अपने कमरे में कैमरा लगा और जो भी हो रिकॉर्ड करो। अगले दिन राघव कांपते हुए क्लिनिक आया और उसने एक पेन ड्राइव दी। डॉक्टर, आपने जो कहा था वो कर दिया। आरव ने वीडियो चलाया। पहले कुछ नहीं था। राघव सो रहा था। फिर रात के 3 बजे कैमरे में एक हल्की सी हरकत हुई। राघव का शरीर खुद ब खुद उठने लगा, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और कैमरे की तरफ देखने लगा। फिर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान राघव की नहीं थी। आवाज। वीडियो में आवाज आई, एक बहुत गहरी टूटी हुई आवाज। अब मेरी बारी है। डॉक्टर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। ये बस स्लीप वॉकिंग है, उन्होंने खुद को समझाया। लेकिन अंदर कहीं उन्हें पता था ये कुछ और है। गायब। अगले दिन राघव नहीं आया। फोन बंद। घर गए तो दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ। दीवार पर खून से लिखा था, वो आ गया है। और फर्श पर एक टूटा हुआ आईना, जिसमें डॉक्टर आरव को खुद का चेहरा दिखा। लेकिन आईने में उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असल में वो नहीं मुस्कुरा रहे थे। शुरुआत अब हुई है। उस रात डॉक्टर आरव सो नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कीं, उन्हें लगा कोई उनके कमरे में खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। वही मुस्कान, वही आंखें। वो बोली, तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। थेरेपिस्ट पेशेंट। अगले दिन डॉक्टर आरव अपने ही क्लिनिक में बैठे थे। लेकिन इस बार कुर्सी बदल गई थी। वो डॉक्टर की कुर्सी पर नहीं, पेशेंट की कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने एक नया डॉक्टर बैठा था, जिसका चेहरा
साफ नहीं दिख रहा था। उसने पूछा, तो बताइए, आपको क्या समस्या है? डॉक्टर आरव कांपते हुए बोले, मेरे अंदर कोई और है। डॉक्टर मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुझे पता है। क्योंकि वो आगे झुका। वो मैं हूं। असली डर। अब हर रात डॉक्टर आरव खुद को अलग अलग जगहों पर पाते। कभी सड़क पर, कभी किसी अंधेरे कमरे में, और कभी किसी के सामने खड़े जिसे वो पहचानते नहीं थे। और हर बार उनके हाथ खून से सने होते। क्लाइमेक्स ट्विस्ट। एक दिन पुलिस क्लिनिक आई। उन्होंने कहा, डॉक्टर आरव, आप पर कई लोगों के गायब होने का शक है। आरव चिल्लाए, नहीं, वो मैं नहीं हूं। तभी दीवार पर लगे आईने में उन्होंने खुद को देखा। लेकिन इस बार आईने वाला आरव धीरे धीरे बाहर निकल आया और बोला, तुम सिर्फ शरीर हो, असली मैं हूं। फाइनल सीन। क्लिनिक अब भी खुला है। नया नाम है सोल ट्रांसफर थेरेपी। और नया डॉक्टर हर पेशेंट से एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने शरीर में अकेले हो? एंडिंग लाइन। कभी कभी इलाज करवाने जाओ तो ये मत भूलना कि तुम्हारा इलाज करने वाला तुम्हें ही इस्तेमाल करना चाहता हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कॉमिक स्टोरी। कीप योर सपोर्ट। Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.